हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल राधा कृष्ण के अनुभव। मैं आपकी पूजा आपका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हो? आशा है आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी। इस कथा को जो समझ गया उसके सारे भ्रम टूट जाएंगे। अलग अलग तरीके से भगवान के बारे में बात करी गई है कि कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं। इस धरती पे तो क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं बता सकता, किसी में क्षमता ही नहीं है कि वो कृष्ण के बारे में बता पाए कि कृष्ण कैसे हैं। मैं आपको एक ऐसे ही भक्त की कहानी बताऊंगी जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। ये कहानी कलयुग की ही है। कलयुग में ब्रिज की गलियों में माधव दास रहा करते थे। तो वो कृष्ण के बहुत अनन्य भक्त थे, कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे, बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। उन्हें हर एक जीव में कृष्ण दिखते थे। एक छोटी सी चींटी से लेके एक बड़े हाथी में उन्हें यही लगता था कि एक ही आत्मा है और वो आत्मा परमात्मा है। तभी तो वो गतिमान है, तभी तो वो चल रही है। उन्हें लगता था हर एक जीव और हर निर्जीव चीज़ में कृष्ण है, हर जगह कृष्ण है, कण कण में कृष्ण है। और जो कृष्ण का हो गया वो कृष्ण को पा लेता है। फिर उसे वो देखने की क्षमता मिल जाती है। जब उसका वो विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है, उसका वो विश्वास अटल पूर्ण तरीके से हो जाता है, तब उसे दिखने भी लग जाता है, क्योंकि उसके पास वो विश्वास के नेत्र आ जाते हैं। तो माधव दास को हर जगह कृष्ण दिखते थे। माधव दास वहीं रहते थे, कुंज की गलियों में, लताओं में। पता है वो भोजन क्या करते थे? आश्रम में जो संत आते थे ना, वो जब भोजन कर लेते थे तो उनका झूठा भोजन जो बच जाता था, उन पतलों को इकट्ठा करके जो भोजन इकट्ठा होता था वो उसे पाते थे। अद्भुत उनकी भक्ति थी, अद्भुत उनके भाव थे। कभी किसी ने नहीं देखा सुना होगा। ये उनकी नित्य क्रिया थी, भोजन इकट्ठा करना और भगवान को भोग लगाना। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बड़े ज़ोरों से भूख लग रही थी उन्हें। संतों का भोजन इकट्ठा किया और फटाफट इकट्ठा किया भोजन पत्तल में डाला और मुख में डाल लिया। मुख में तो डाल लिया, पर याद आया कि आज प्रभु को भोग तो लगाया ही नहीं। अब कोर मुंह में है और ख्याल आया कि भगवान को भोग नहीं लगाए बिना भोग नहीं खा सकते हैं। तो ना तो वो उगल सकते हैं और ना ही निगल सकते हैं। निगल नहीं सकते क्योंकि भगवान को भोग नहीं लगाया, और उगल नहीं सकते क्योंकि संतों का झूठा है, क्योंकि संतों में कृष्ण दिखते थे इसीलिए। और संतों की महिमा तो अंत ही है। भगवान को भोग लगाए बिना खाए और उगल भी नहीं सकते थे। तो क्योंकि संतों में भगवान दिखते हैं, कृष्ण दिखते हैं, क्योंकि संतों की महिमा ही अलग है, संतों में कृष्ण बसते हैं, तो मैं अपने कृष्ण का झूठा उगलूं भी कैसे और भोग लगाए बिना निगलूं भी कैसे। तो शाम से रात हो गई, मुख बंद है, बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। रात बीतती जा रही थी, रात से सुबह हो गई। सामने भोजन रखा हुआ था और मुख में एक कौर था। लगातार रोए जा रहे थे और कृष्ण को याद कर रहे थे। कहते हैं साक्षात कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, माधव क्या बात है, क्यों रो रहा है? तो इशारे से बता रहे हैं, प्रभु भोग नहीं लगाया, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। निगल नहीं सकता और उगल भी नहीं सकता क्योंकि संतों का झूठा है, सबके भीतर आप हो। तो प्रभु ने कहा, ला माधव मेरे हाथ में दे दे। तो माधव बोला, अरे प्रभु आपको कैसे झूठा दे दूँ, अपना झूठा। तो प्रभु बोले, अरे माधव रोज झूठा ही तो भोग लगाता है, आज कैसी बात कर रहा है? तो बोला, नहीं प्रभु ये मेरा झूठा है। तो प्रभु बोले, तुम मुझे उनसे अधिक प्रिय है,
ला माधव मुझे दे दे। माधव ने नहीं दिया। प्रभु और उन दोनों के बीच में इशारों में बात हो रही है और माधव दास अखियों से रोए जा रहे हैं। आंखें लाल हो गई हैं, रो रो के मुंह बंद है, खोल भी नहीं पा रहे हैं। भगवान के सामने खड़े हैं और उनके चरणों में सिर रख दिया। अजीब सी परिस्थिति थी उसकी। प्रभु सामने है, ना तो बोल पा रहा है और ना ही कुछ कह पा रहे हैं और सुबक सुबक कर रोए जा रहे हैं। सुबक सुबक कर रोने से उनके मुख से एक चावल का दाना बाहर निकल गया और ठाकुर जी ने वो चावल का दाना उठाया और उसे खा लिया और खाकर कहा, ले माधव, तुम्हारा भोग मैंने ग्रहण कर लिया। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और माधव दास बहुत प्रसन्न हुआ और एकाचित होकर बस भगवान में मगन हो गया। इस प्रकार भगवान ने माधव दास को दर्शन दिए। तो आप समझ रही हो भगवान को क्या चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं। उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें एक गरीब 56 भोग दे रहा है या मालपुए का भोग दे रहा है। अगर वो सूखी रोटी भी खवा रहा है और अगर उसके मन में भाव है तो वो उसकी सूखी रोटी भी पूर्णतः कबूल करते हैं। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा और राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। आगे ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरियों के लिए, अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।